साध्वी देवा ठाकुर को बीजेपी पार्टी से, आरएसएस से इतना प्यार क्यों? आज से नहीं, जब से पैदा हुए हमारे संस्कार है, हमारा खून है। अभी आपने कहा कि बीजेपी इतना कुछ कर रही है, लेकिन जो खेल मंत्री है संदीप सिंह, उन पर आरोप लगे हैं एक महिला कोच के साथ छेड़छाड़ करने के, और वो अभी केस चला हुआ था जिसमें वो 26 जनवरी को उन्होंने झंडा फहराया, जिसमें एक महिला ने उनका विरोध भी करा। जिस महिला ने तिरंगे का, राष्ट्रीय ध्वज का और हमारे फ्लैग का अपमान किया, एक्चुअल तो उस महिला के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। दूसरा, संदीप सिंह के जो आरोप लगे हैं मंत्री जी के ऊपर, खेल मंत्री जी के ऊपर, वो आरोप सिद्ध कहाँ हुए? वेट। तीसरा, जब आपका शोषण हो रहा था, आप कोच हैं, आप बच्चों को मोटिव करती हैं, आप खुद खेलती हैं, तो जो ये कॉज और ये इतनी तकड़ी तकड़ी महिलाओं का भी शोषण हो जाए इस देश में, तो कमज़ोर नाजुक आम लेडीज़ का क्या होगा? 6 महीने से आपका शोषण हो रहा था और आप चुप थी कोच साहब, क्या कारण है? एक्चुअल तो आपकी नौकरी के ऊपर दिक्कत आई, 6 महीने वो सिस्टम चलता रहा। उसके बाद पहले कौन सी ट्यूनिंग थी आपकी संदीप सिंह से? फिर ऐसे कौन से मुद्दे सामने आए कि आपको आवाज़ उठानी पड़ी? तो कभी ताड़ी एक हाथ नहीं बजती। संदीप सिंह जी को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानती हूँ। यानी जो आरोप लगाए वो सब निराधार है? मैं कोर्ट नहीं, मैं उच्च न्यायालय नहीं। व्यक्तिगत राय में क्या? मेरी व्यक्तिगत राय है कि 6 महीने आप चुप क्यों रहे? शोषण बर्दाश्त क्यों किया? आप तो पावरफुल महिला थी, आप तो कोच थी, आप चुप क्यों रहे? आपका शोषण कैसे हो सकता है? और अगर इतनी पावरफुल महिलाओं का भी शोषण हो सकता है तो फिर देश में क्या होगा और आम औरतों का? कुश्ती के जो फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण जी, उनके ऊपर भी आरोप लगाए थे हरियाणा की फेडरेशन खिलाड़ियों ने कि ये भी हमारा शोषण करता है और हमारे साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? माननीय ब्रिजभूषण शरण और सांसद हैं गोंडा से, खेल के भी एक बड़े पद पर हैं, उनके 52-55 कॉलेज हैं, खुद के काफ़ी सारे जेट हैं और एक दबंग तरीके से समाज की, वहाँ की जनता के एक तरह से मसीहा भी हैं। और खेल कोई मजाक नहीं है, देश को लीड करना होता है इसमें। क्या खेल के माध्यम से किसी बच्ची का शोषण ब्रिजभूषण शरण कर सकते हैं? और करेंगे तो क्या एकमात्र एक खिलाड़ी के ऊपर ही वो टारगेट करेंगे? दूसरा, उनके विषय में भी अगर कुछ सच्चाई थी और 6 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले आपके साथ ऐसी हरकतें हुई और आप चुप रही, और मतलब आप खेलते, अभी मैं बोल के हटी हूँ, आप दबंग हैं, 2 टाइम एक्सरसाइज करती हैं, खेलने जाती हैं, इंटरनेशनल फेस है, आपके चुप रहने के पीछे आपका कोई लालच तो नहीं था? आप फिर चुप क्यों हो गए? आपने धरना क्लॉज क्यों कर दिया? आपने क्या आपके अकॉर्डिंग होगा सब कुछ इस देश में? या यहाँ पर भी कुछ लोगों को बीजेपी का, कुछ लोगों को मंत्रियों का विरोध करना होता है, उस विरोध के चक्कर में कुछ लोग धरने का, कुछ लोग आंदोलन का, कुछ लोगों को ऐसी टीआरपी चाहिए होती है। एक समूह है हमारे हरियाणा के अंदर, बात कुछ भी हो, उन्होंने बीजेपी का, प्रधानमंत्री का और बीजेपी सरकार के मंत्रियों का विरोध करना होता है, भाना कुछ भी हो। मैडम जी, आप बीजेपी के लिए आप प्रचार भी करती हैं, आरएसएस के लिए भी प्रचार करती हैं, लेकिन बीजेपी में होते हुए भी आपको सड़क बनवाने में इतनी दिक्कत आ रही है। मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ती हूँ, मैं यहाँ की सरपंच नहीं हूँ, ना जिला पार्षद हूँ, ना चेयरमैन हूँ, ना ही मैं लोकसभा की मेंबर हूँ, और ना ही मेरी कोई राजनीतिक ऐसी महत्वाकांक्षाएं हैं कि जिनके लड़ते कि मैं एक लेटर लिखूं और जाऊं, विधायक जी प्लीज ब्रास का रोड बना दो। साध्वी तो आपकी भी है, हरियाणा की भी है, और मैं तो ये कहती हूँ हरियाणा की नहीं, मैं तो पूरे भारत की हूँ और पूरा भारत मेरा घर है। मैं आपके यहाँ जाऊंगी तो मुझे तो 2 रोटी दक्षिणा आपके यहाँ से भी मिल जाएगी। हम तो फक्कड़ है, साधु है, हमारा क्या क्षेत्र, क्या गोत्र, क्या जात। हरियाणा सरकार का एक नारा भी है, सबका साथ सबका विकास, तो फिर यहाँ से भेदभाव क्यों? यहाँ क्यों इतना बिछड़ा हुआ है? वो डिपेंड करता है कि वहाँ का विधायक कौन है, डिपेंड करता है कि उसकी इच्छाएं अभी तक पूरी हुई कि नहीं, डिपेंड करता है कि विकास लोग भी करवाना चाहते हैं कि नहीं, डिपेंड करता है क्या कर रहे हैं। कैसी इच्छा पूरी नहीं उनकी?
हो सकता है अभी जो उनका सिस्टम है, जो मैनेज है, जो बैलेंस है, वो ज़्यादा ऊपर तक गड़ा भर के तरा नहीं हो, तो ही धर्मपाल गोंदर जी इस एरिया में विकास अभी नहीं करवा पा रहे हैं। फिर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है फिर उसका मैं बीजेपी सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, केवल धर्मपाल गोंदर की बात कर रही हूँ, जो नीलोखड़ी से विधायक हैं, हमारी विधानसभा से विधायक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनके बेटे भी अपना पीछे एक बड़े विवाद में रहे थे, उनको ध्यान है। तो उनका क्या है कि मैनेजमेंट जो है ना, फैमिली प्रॉब्लम काफ़ी सारी हैं, कभी तालाक, कभी शादी, ये सभी में उलझे रहते हैं। बीजेपी पार्टी सपोर्ट क्यों कर रही है, पार्टी से बाहर क्यों निकाल रही है धर्मपाल गोंदर को? अभी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो या बात हो तो आप मेरी बात रखना, हो सकता है मेरी बात सुन लें। थैंक यू। और आरएसएस के लोगों को भी मैं पत्र भी लिखूंगी, और माननीय इंद्रेश कुमार अभी हमारे यहाँ 26 मार्च को जागरण में आ सकते हैं। संघ के बड़े अधिकारी हैं, इंद्रेश भाई साहब से हमारे पिछले कई वर्षों से बड़े हिंदू तब को लेके निजी अपने बहुत अच्छे विचार मिलते हैं। मैं भाई साहब से बहुत जल्दी मिलने जाऊंगी और इस महिला का पूरा संज्ञान आरएसएस को लिखूंगी भी। साध्वी देवा ठाकुर को बीजेपी पार्टी से, आरएसएस से इतना प्यार क्यों? आज से नहीं है, जब से पैदा हुए हमारे संस्कार है, हमारा खून है, हमारे अंदर देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति आरएसएस ने कौन सा गुनाह किया है? देश में संस्कारों की बात करना, भगवे की बात करना, अखंडता की बात करना, राम मंदिर की बात करना, गौ माता की बात करना, लाल चौक पे झंडा फहराना, या देश की मानवता, राष्ट्रता का, अखंडता का अगर जिक्र करता है आरएसएस तो कौन सा गुनाह है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देश की बड़ी बड़ी ताकतें मारने की बात करती है, तो क्या वो उनके मंसूबे कामयाब हो पाए? तो इसलिए मैं आरएसएस का मान करती हूँ।